ओके, बात चल रही थी एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल की। ओ बैठो जल्दी तुम। अभी तक क्या कर रहे थे आधे घंटे से? अबे जूता से मारूंगा। अभी तो तुम लोग क्या कर रहे थे बे? बैठ जैसे। बना हीरो है अभी। पागल है। 10 ब्रेक मिलता है 25 मिनट का, 20 मिनट का। अभी 5 मिनट टीचर लेट इधर भी आता है, उधर पहले छोड़ देता है 5 मिनट। फिर भी देखो मजा आ रहा है वहां पे। बैठ जा भाई बैठ जा, बीपी हाई हो रहा है। तू कहाँ है बे? तू आया क्यों है? आजकल कहाँ था? कल आया था? फिर अल्टरनेट क्यों आता? तुम्हारे घर कॉल वॉल नहीं जाती? योर वार्ड इज एब्सेंट। एक दिन आते एक दिन जाते हो। पहला एक्सेप्शन क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ। रुको, मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। सबके घर में कॉल करूंगा, जिनको मैंने जान लिया ये लापरवाह, कॉल करूंगा घर और बोलूंगा आपका बेटा यहाँ किसी के साथ घूम रहा होता है हाथ में हाथ डाल के। बस देख फिर। और सच भी है। पहला एक्सेप्शन पढ़ा दिया था, कॉपी दिखा रहे। तीन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ा दिया था। अच्छा, अब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट बचा था। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीशीज। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीशीज, यानी ऐसे ऐसे लोग जिनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होने वाली है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 से ज्यादा होने वाले हैं। एग्जाम्पल शुरुआत करता हूं। सब पढ़ चुके हो आप। SF6 हो गया, SO3 हो गया, BCl5 हो गया, SbCl5 हो गया, IF3 हो गया, ETC हो गया। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइपरवैलेंट। H2SO4 भी है, H2SO4। किसी एक का रैंडम एग्जाम्पल चूज कर लो और एक्सपैंड करके लिखो और बताओ वैलेंस। इसमें करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो आयोडीन में। इसके आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। इसके आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। इसके सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। लेविस स्ट्रक्चर बना के जो सिखाया गया था, करेक्ट स्ट्रक्चर बना के। कमरान, IF3 में बताओ। आई आई के बाद बहुत कुछ होता है भाई। IF3 आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बनाया, 4 रह गए, 2 लोन पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो जरा तो देखो तो कितनी अच्छी गिनती है आपकी, माशाल्लाह। ज ज ज 4। 10 इलेक्ट्रॉन वाले क्या ऑक्टेट से ज्यादा नहीं है? मोर देन 8। तो ये लोग भी सरवाइव करते हैं। ऑक्टेट तो छोड़ो, उसका बाप है ये। ओके, H2O4 का दिखाता हूँ। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH, अंटावा। बताओ कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन?
हाय, गुड मॉर्निंग। कॉपी खोल ले, लिख ले, पढ़ ले थोड़ा, नहीं बाद में चूल्हे में काम करेगी, बस खाना पकाएगी। हाँ जी, क्या बनो? यहाँ पे 12 आएगा, 6 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मुबारक हो 12 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल्सो हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट। कोई ऐसे बताए बिना स्ट्रक्चर के, IF7 कहाँ गया बे? IF7 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आयोडीन के 14, तो ये भी क्या है? हाइपर वैलेंट। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि कब बनते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल? क्या सेकेंड पीरियड वाले कभी हाइपर वैलेंट बना सकते हैं? बेचारों के पास 4 ऑर्बिटल है, 4 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हाइपर वैलेंसी दिखा ही नहीं सकते, चाह कर भी। दिखा कौन सकता है? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, है ना। तो एक बढ़िया सा शानदार नोट कि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड, या ओनली एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड कैन शो हाइपर वैलेंसी। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड and onwards show can show, not show, can show, condition applied, can show hypervalency, hypervalency। वो भी कब शो करेंगे वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वही मेन है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कितने जल्दी सेटल डाउन हो जाओ। कुछ लोग तो अब कॉपी निकाले हैं मोबाइल से फुर्सत होके। डन। जैसे सल्फर, फास्फोरस, है ना, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो खड़ा था लास्ट वाले, खड़ा था। बता, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? कोई बोलेगा नहीं आसपास के लोग, ठीक है, तुम्हें कसम है तुम्हारी उसकी, तो बोल नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? हाय 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 अल्लाह, ये चेहरा है अल्लाह। हालात देख रहे हो, हालात, हालात, हालात। कितने? क्या बोल रहा है? 3 की एक? 3 हो सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा हो गए, हजम नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन इतना, तो बैठ जा। तो बता। वाह, 8। तुम जिनको कुछ नहीं आता है वो घर वालों को मत बोलना हमें केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, हमें फिजिक्स कौन पढ़ाता है, वरना वो नाम याद रखते हैं, फिर बाद में नीट का सिलेक्शन नहीं होगा, फिर गाली मारेंगे मनी, पता नहीं कहाँ से टीचर लाते हैं ये लोग। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आ जाएगी। ये कल्चर, ये इंसान ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, जब नाकाम होता है तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे ठोक देता है ना। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर सेलेक्ट नहीं होता और कोई पड़ोसी बच्चा सेलेक्ट होता है, तो पापा क्या बोलेगा? देख उसके बच्चे को कितने अच्छे नंबर लाया, पैसों की माला पहनाई गई उसको कितनी सारी। उसके बाद वो बच्चा बोलेगा मेरे अपना कुछ ना कुछ एक लिस्ट बताएगा। उसको पता है उसके घर वाले कुछ काम नहीं लेते, मुझसे आप लोग कितना काम लेते हो। उसको पता है वो बचपन से अच्छे स्कूल पढ़ता है, मैं कहाँ पढ़ रहा था, वो बचपन से कोचिंग जा रहा है, मैं नहीं गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा बच्चा, ठीक है। तो ये आपके लिए लाइक एक एक्सक्यूज है। वो कहते हैं ना, एक्सक्यूजेज विल बी ऑलवेज देयर बट अपॉर्चुनिटीज विल नॉट। वो कुछ दिन के लिए है, ठीक है। बनाओ एक्सक्यूजेस, मुझे मत शामिल करना उस एक्सक्यूज में, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ कब ऐसा होगा, एक्सपेंशन की क्या कंडीशन है वो समझाने जा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं आयोडीन का। आयोडीन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो ये 5th पीरियड में होता है। 5th पीरियड में होगा तो 4 में कौन होता है? क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टन। क्रिप्टन आएगा ऐसे, उसके बाद आएगा 5s2, 5p, 5, यहाँ पर 4d भी हो सकता है, 10 वगैरह, अपन को इससे मतलब है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, राइट। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन 7 इलेक्ट्रॉनों में से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
और पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अक्स गिन लो 5। तो अभी इसकी कोवैलेंसी कितनी है राइट नाउ? इसकी कोवैलेंसी 1 है। ये एक बॉन्ड बना सकता है। ये इसका ओरिजिनल स्टेट है, ओरिजिनल। ये हर हाल में इतने बॉन्ड तो बना ही सकता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होता है जिसपे हम तीनों लॉस को फॉलो करते हैं, हंट्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अब किसी का वायलेशन नहीं करते। अगर उसमें से किसी एक का भी वायलेशन कर देंगे तो हम चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में वायलेशन ऑफ एनी ऑफ देम इज एक्साइटेड स्टेट। तो क्या करूं, सुनो, इस वक्त इसकी कोवैलेंसी 1 है। इस वक्त ये बॉन्ड बनाएगा, किसी से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई एच के साथ बना सकता है, आई के साथ बना सकता है, आई सी एल के साथ बना सकता है, ईटीसी। आई अरे अब बताओ इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अब 7 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, 6 बचे ना, 8 हो गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो ग्राउंड स्टेट पर तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी हाइपर वैलेंसी नहीं दिखा रहा है ग्राउंड स्टेट पे, कि दिखा रहा है? अच्छा, जुम्मा जुम्मा। अब आइए एक्साइटेड स्टेट। यहां 2, यहां 2, यहां 2। ये 5 का है ना, 5 का। आपको पता है 5th पीरियड में 5D खाली होता है, तो यहां पे 5D 0 बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन मुझ में भी आ जाता, कितना सुकून मिलता। तो अब क्या होगा, सुनो, आएगा इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आने वाला है। कौन सा एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहां जाएगा। सारी बात सुनना अच्छे से। इसमें 2 2 2 है, पहले ये भरोगे फिर ये भरोगे, यही रूल है। अगर मैं इसे अधूरा छोड़ के इसका इलेक्ट्रॉन वहां भेज दूं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। दैट इज वायलेशन ऑफ अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो किसी एक का वायलेशन करोगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर क्या होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां पे रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। इसका इलेक्ट्रॉन भाग के पहुंच जाएगा डी में। सोचो, सोचने वालों, ये ऐसा हुआ, वायलेशन हुआ ना, तो एक एक्साइटेशन हुआ। गौर से देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और कोवैलेंसी बढ़ गई। कोवैलेंसी अब इसकी 3 हो गई, पहले कितनी थी? 1। तो एक एक्साइटेशन से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। आई मीन टू से कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। पेयर एक अलग हो जाता है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कोवैलेंसी बढ़ेगी। अब जरा सोचो, अब ये जब बॉन्ड बनाएगा, एग्जांपल है IF3, आयोडीन ने 3 बॉन्ड बनाया, और 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर रह गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 10 हो गया हाइपर वैलेंसी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मोर देन 8 कब मुमकिन है? जब एलिमेंट अपना बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट पे बनाएगा। बस, अगर एक्साइट नहीं होता तो 8 ही होंगे। एक्साइटेड स्टेट में जब एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तब कोवैलेंसी एक्सीड कर जाती है, और इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है, विच इज पॉसिबल बाई एक्साइटेशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज पॉसिबल बाई एक्साइटेशन। चलाओ पेन। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज पॉसिबल बाई एक्साइटेशन। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, 10 सेकंड बाद समझ में आएगा। 10 सेकंड में 2 मिनट ले लो बे। एक्साइटेशन। अच्छा, आयोडीन का जब मन करेगा तब वो एक बॉन्ड बना लेगा। ये देखो, जब मन करेगा तब वो एक बॉन्ड बनाएगा, और जब मन करेगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या ऐसा है? ऐसा उसका मन है क्या? उसके अंदर हार्ट है, फीलिंग है ना? तो उसके कुछ क्राइटेरिया है। कब एक्साइटेशन दिखाएगा आयोडीन या कोई भी एलिमेंट?
उसके कुछ क्राइटेरिया है। इतना लिखो फिर दिखाता हूं। आयोडीन की नहीं चलती यहां पर। हाँ, इस काम के लिए किसी और का, इस काम में किसी और का रोल है, जो कोलेंसी बढ़ के 3 हो गई। आयोडीन का सपना तो बस इतना था, 8 पूरा हो गया, खुश था वो बेचारा। फिर ऐसा हुआ एक दिन कि आयोडीन की मुलाकात फ्लोरीन से हो गई। फ्लोरीन, आयोडीन, और उसमें फ्लोरीन ठहरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आयोडीन को उसने अट्रैक्ट कर लिया। समझे? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो, बोलूं? तो ये एक्साइटेशन कैसे हुआ जरा समाज फरमाइए। जब आयोडीन के किरण किरण, देख ले देख ले, देख, लड़का है। हाँ, नाम चेंज कर सकते हैं, ये बात सही। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, जब बन गया। बैठ आराम से, ब्लैंकेट लेके कल से आना। देखो बच्चों सुनो, एक्साइटेशन की, अबे तुम कैसे लिख रहे हो बे, तुम 3-4 पेन से लिख रहे हो क्या? कब का लिखा मैंने पता है? एक कॉल भी आगे जा चुकी। देखो सुनो, ग्राउंड स्टेट पर कोई भी एटम आकर, कोई भी एटम आकर इसके साथ बॉन्ड बना ले, इसे कोई एतराज नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन एम्पेयर बैठा था, हर बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए सभी लोग, ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इस इलेक्ट्रॉन का यहां जाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस काम में एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में भेज रहे हो। तो वो एनर्जी कहां से आती है, वो आप सुनिए अच्छे से। वो एनर्जी आती है इस पहले वाले बॉन्ड के फॉर्मेशन से। जो पहला वाला बॉन्ड बनेगा उससे एनर्जी रिलीज होगी। अब जितना तुमने आज तक पढ़ा सब यूज कर रहा हूं। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड बनाया था ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी गिरा दी थी, याद है? हाँ, तो ये एक बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई। अगर ये एनर्जी इतनी एनफ है, इतनी एनफ है, इतनी एनफ है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज सके, तो एक्साइटेशन होगा, वरना नहीं होगा। ये हो गई रियलिटी, सच्चाई क्या है। फिर सवाल उठता है, कब वो एनर्जी इनफ होगी कि वो इसे एक्साइटेशन करा सके? उसका लॉजिक समझिए। वो एनर्जी इनफ तभी होगी जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से ज्यादा हो, सराउंडिंग में इतनी दम हो, पावर हो, कि वो अंदर के इस इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट कर सके कि आप थोड़ा इधर आइए बाहर, हम एक नया बॉन्ड बनाएंगे। उस बॉन्ड में जो एनर्जी निकलेगी ना, तुम्हारे यहां आने में लगी एनर्जी से ज्यादा होगी, तो तुम ज्यादा स्टेबल बन जाओगे। नहीं समझे? पहले से ये किसी एक बिजनेस में है, ठीक है, किसी एक बिजनेस में है, पार्टनरशिप में। अब फ्लोरीन मोटिवेट कर रहा है, आप इस बिजनेस को छोड़ो, हमारे साथ आओ, हम जो बिजनेस करेंगे उसमें ज्यादा फायदा होगा, तभी तो आएगा। अब कोई गरीब से आ जाए, कहे छोड़ो बिजनेस, हम बिजनेस करेंगे, तो वो आएगा नहीं है, वो गरीब होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ओनली एक्साइटेशन टेक्स प्लेस, बात सेवा समाप्त। तो जरा सुनो, एक्साइटेशन पॉसिबल है थर्ड पीरियड के एलिमेंट और उसके बाद वालों में। अब उनके पास ऑर्बिटल की कमी होती नहीं है, होती है क्या? की कमी नहीं होती, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना कुल मिला के। तो एक्चुअली दो क्राइटेरिया है एक्साइटेशन का, एक अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बट चूंकि मैंने कह दिया ये सारी बातें हमारी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ही लागू होंगी, तो इट इज अंडरस्टूड कि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब बात आती है सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा होगी, ज्यादा बोल रहा हूं, बराबर भी नहीं, ज्यादा होगी तो एक्साइटेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो एक्साइटेशन टेक्स प्लेस इफ
एक्साइटेशन टेक्स प्लेस इफ पहला वैकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट वेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम, सी मतलब सेंट्रल एटम। ये दो कंडीशन है। अब आज उन बातों का इस्तेमाल करूंगा जो बातें मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टाइम कही थी। बताओ फास्फोरस और हाइड्रोजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाँ वैल्यू बराबर थी, पर लिया जाता है फास्फोरस को ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। वेरी गुड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सोचो और बताओ कौन किसे एक्साइट कर सकता है। फ्लोरीन कर सकता है क्लोरीन को, क्लोरीन कर सकता है ब्रोमीन को, ब्रोमीन कर सकता है आयोडीन को, बट आयोडीन किसी को नहीं कर सकता। अपने फैमिली में आयोडीन किसी को एक्साइट नहीं कर सकता। तो दिमाग पे जोर देना, ठीक है। हैलोजन की बात करूं, इन हैलोजन, अरे हट, इन हैलोजन्स एक टेबल बना दूं क्या? अगर तुम मिल जाओ, एक टेबल बनाता हूं। कभी पहले नहीं बनाई टेबल ये, अभी भी दिमाग में आया। पहले मैं बनाऊंगा। ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड 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 थर्ड, यस। देखो मैं कुछ फैमिलीज लूंगा और उनके कोवेलेंसी का जिक्र करूंगा। पहले हाइपर वैलेंसी ग्रुप नंबर 15 से पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 14 तक वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कितना भी एक्साइट एक्साइट होते रह जाएं, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। ग्रुप नंबर 14 तक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोला। यहाँ एक्साइटेशन जो होता है वो कहाँ से पॉसिबल है? ग्रुप नंबर 15 से, जहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। इलेक्ट्रॉन पेयर आता है ना, नाइट्रोजन फैमिली में एक पेयर, फिर एंड सो ऑन। तो देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 15 यानी फास्फोरस फैमिली। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, एन क्यों नहीं लिख रहा हूं? फैमिली है ये, क्या हो गया इसको? एन नहीं होता ना, इसलिए। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पर कितने बॉन्ड बनाएगा? ध्यान से काम करना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक बात बताऊं कि एक एक्साइटेशन से कोवेलेंसी 2 बढ़ती है। आफ्टर ईच एक्साइटेशन कोवेलेंसी इंक्रीजेस बाय ज, है ना। तो बताओ मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये फैमिली लिखना था यार, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। यहाँ बस फैमिलीज लिखना है, सॉरी गैस। फैमिलीज पहली है फास्फोरस फैमिली, ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है ना। ले लिख दिया 3s2, आई एम सॉरी NS2, NS2, NP3, है ना। ग्राउंड में 3 बॉन्ड बनाएगा, फिर एक एक्साइटेशन हो जाएगा, 5 बॉन्ड बस मैक्सिमम। ये कोवेलेंसी की बात चल रही है एक्साइटेशन की, इसमें सिर्फ एक एक्साइटेशन पॉसिबल है। अब बताओ दूसरी फैमिली में आओ, सल्फर फैमिली में बताओ कितने एक्साइटेशन पॉसिबल है सल्फर फैमिली में? पता नहीं ये लोग नाराज हैं क्या, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। NH2, NP4, इसमें एक पेयर, इसमें एक पेयर, 2 पेयर है। तो ग्राउंड स्टेट में 2 कोवेलेंसी, 2 बॉन्ड बनाएगा, फिर 5 4, फिर 6, तो ये जाएगा सेकेंड एक्साइटेशन तक। एग्जाम्पल चाहिए आपको? एग्जाम्पल चाहिए, ये लो, ये लो PCl3,
PH3 फास्फीन, है ना। यहां देखो PCl5, ASF5 वगैरह वगैरह। इसके एग्जाम्पल H2S, H2O। इसका एग्जाम्पल SF4, SO2। इसका एग्जाम्पल SF6, SO3। चलिए हैलोजन फैमिली की तरफ रवाना होते हैं। हैलोजन फैमिली बताओ। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाइड्रोजन फैमिली का जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NH2NP5 होगा, 5। तो पहले ग्राउंड पे 1 बॉन्ड, फिर 3 बॉन्ड, फिर 5 बॉन्ड, फिर 7 बॉन्ड। 7 बॉन्ड तक बना सकता है ये अपने इलेक्ट्रॉनों से। एग्जाम्पल HF, एग्जाम्पल ClF3, एग्जाम्पल BrF5, एग्जाम्पल IF7। चेक करो यहां तक कोई डाउट बताओ। फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाएगा। तो सवाल है वो कौन सा एलिमेंट है जो फास्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बना सकता है, या कौन नहीं बना सकता? हाइड्रोजन। वायरलेस ट्रांसमीटर, UHF एसिटी सिस्टम। वो लिखा है PCl3, PH3, ग्राउंड स्टेट 3 बॉन्ड। अभी मैंने कंक्लूजन दिया नहीं है, अब जा रहा हूं कंक्लूजन देने। वो तभी कंक्लूजन समझ आएगा जब आपको ग्राउंड स्टेट के बॉन्ड पता होंगे, ग्राउंड स्टेट के बॉन्ड्स। डन। मैंने कब का लिख दिया पता है? अभी कोई डिस्कशन नहीं करोगे, अभी नहीं समझ आएगा। NEET। दो कंडीशन देखो ऊपर वाली, देख लिया ऊपर वाली कंडीशन। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी जाके फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, वरना 3 बॉन्ड। उसके बाद एक्सपेंशन तभी होगा जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी। तो मैं 3-4 सवाल लिखाता हूं, उससे आप समझ जाओ कहानी, ठीक है? चलो आगे। ऐसे तो बहाने मिलते रहेंगे। जब तक आप लोग सोचो कि क्या फास्फोरस का पेंटाहाइड्राइड PH5 एग्जिस्ट करेगा, बस सोचो, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। PH5 एग्जिस्ट करेगा ये आपको सोचना है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 5 बॉन्ड तो तब बनाएगा ना फास्फोरस जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आसान तरीका समझो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो इसका 10, यानी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो। गाइस लिसन, एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो। यहां से समझो, नहीं बेचारे के ये लिखा है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज पॉसिबल बाय एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन इज पॉसिबल बाय दीज 2 फैक्टर्स। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना। एक्साइटेशन होगा तो एक्सपेंशन होगा, वरना नहीं होगा। तो एक्सपेंशन तभी होगा ऑक्टेट का जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर ज्यादा हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो जरा दिमाग पे जोर दो, बताओ कि क्या NF5 बनेगा?
रीजन बताओ। इन दोनों में कौन सी, एक सेकंड, इन दोनों में कौन सी चीज एब्सेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वो कहां से 10 बॉन्ड बना लेगा, वो कहां से 10 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, सॉरी 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन एन के पास पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। फिर pH5 क्यों फेल हुआ था, इस फैक्टर की वजह से। तो ये फेल हुआ इस फैक्टर से, ये फेल हुआ इस फैक्टर से, तो नन ऑफ देम विल एग्जिस्ट, है ना। यहां मत लिखना, आगे लिखाऊं, रुक जाओ, लिखने वालों के लिए टाइम था ये। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन बना के लिखता हूं। यस, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, F5 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट। रीजन दो बच्चों, आपको हर जगह रीजन लिखने नीचे, बिकॉज, बोलो बोलो बोलो, N has no vacant orbital, no vacant orbital to expand or expansion। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, PCl5 exists but pH5 does not। आप लोग रीजन बताओ, यहां क्या फेल हुआ, मजा नहीं, इससे मजा आएगा। रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ H इज लेस देन दैट ऑफ फास्फोरस, है ना। अब गरीबों को लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं पता, यही होगा ना। अगला S, सेकंड, H2S एंड H2O बोथ एग्जिस्ट, है ना, बोथ एग्जिस्ट। सोचो सही बोला क्या, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, H2S भी H2O भी। अरे दो बॉन्ड बनाने में कौन सी दिक्कत है, लेकिन बट इन SF4 एंड SH4 विच वन डज नॉट एग्जिस्ट। ई बेचारा एग्जिस्ट करेगा बट ये डज नॉट। रीजन समझाइए, कौन सा पॉइंट फेल हो गया SH4 में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, किसका, सराउंडिंग एटम का लेस है, सेंटर एटम का ज्यादा हो गया। अगला एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। विच ऑफ द इंटरमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरहैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों को लिखना है, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, दिमाग लगाना है, ठीक है। लिखने वाला इंटर हेलोजन माने दो हेलोजन के बीच, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन वगैरह वगैरह। कुछ समझ आ रहा है, पैसा दे, कितना 150 रुपया है यार, बढ़िया है ना, चॉकलेट मिल जाएगी इसमें। तो रोज आता है पढ़ने, तेरा दोस्त है, तेरा नाम क्या, जाहिद, ताहिर, ताहिरुल कादरी, लोगों को भड़काते रहते हैं। ठीक है, तेरा फोन है, चलता है, अच्छा पढ़ा हुआ था। आजकल काफी पढ़ने आ रहे हो, क्या बात है, मोटिवेटेड हो, अच्छे से मेहनत करो। तुम्हारे पास उतना दिमाग जितना नीटली चाहिए, पर मेहनत की कमी दिखती है मुझे। तुम सोचते हो मुझे सब आता है, पढ़ा है मैंने। रवि, ऑप्शन देखो इसके, ऑप्शंस, पहला नहीं लिखा अभी, आज लिख लेगी तू, तो बात क्यों करती है इससे। पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन BrF3। बताओ विल दिस एग्जिस्ट? टिक क्रॉस करो भाई। क्या ब्रोमीन ग्राउंड स्टेट पे एक बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाने के लिए, 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको समझो, लगता अच्छा रिस्पांस नहीं है। हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट पे एक बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा बनाने के लिए आपको सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी पड़ेगी। तो देखो यहां फ्लोरीन है ना, ब्रोमीन का बाप, ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरा बताओ क्या BrCl3 बनेगा? यस ब्रो, जवाब दो, अब देखता हूं। क्या आयोडीन में इतनी हिम्मत है कि ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हैलोजन कंपाउंड के चैप्टर में क्वेश्चन मिलते हैं, क्लास 12 पी ब्लॉक। तीसरा ClBr3 तो करेगा ना? हाँ नहीं करेगा? अरे वाह यार, मगर ये देखो BrCl3, या ये करेगा परंतु ये नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव फैक्टर्स, पांचवा IF7, शानदार एग्जांपल। छठवां BrF5, बोलो करेगा? सातवां ClBr। अब बताओ तो मानो, अब बताओ, कामरान बताएगा, हट जा, कोई बोलना मत बे। कामरान बताओ ClBr एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? अब भाई तुम बताओ यार, फैजान। कोई सुनता नहीं, अभी यहां चिल्ला रहा था ऐसे दे दे के। हाइड्रोजन के लिए एक बॉन्ड बनाने में कोई शर्त लागू नहीं है, वो किसी के साथ भी बना सकता है, गरीब अमीर व्हाटएवर, ठीक है। हाँ, पहला बॉन्ड कहीं बन सकता है। दूसरे बॉन्ड के लिए, हायर बॉन्ड्स के लिए क्राइटेरिया लागू है। हाइड्रोजन के लिए बोलो, ऑक्सीजन में ग्राउंड स्टेट पे 2 बॉन्ड किसी से बन सकते हैं, लेकिन आखिर हायर बॉन्ड्स के लिए क्राइटेरिया कंडीशन अप्लाइड, तो एग्जिस्ट करेगा। अबे ये एक्साइटेड स्टेट पे नहीं गया है। हाँ, हाँ। ClI3 करेगा ना एग्जिस्ट? नहीं करेगा, बस बहुत हो गया, ETC। चल सवाल करते हैं। ना 7 में सिर्फ IF7 बनता है, बाकी और सारे हिंड्रेंस की वजह से सरवाइव नहीं करते। यहां उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा, वो पी ब्लॉक की बातें हैं। क्राउडनेस की वजह से वो टूट जाते हैं ICl5 प्लस I2Br2 में। फॉर दैट सब्सक्राइब करो पी ब्लॉक। चलो बताओ, सवाल पे सवाल। जम्मू, ओ जम्मू, बात मत कर यार, जम्मू डिपोर्ट कर दूंगा। व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल? व्हाट इज द विच इज द नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल? ये परसों कराया था। आंसर इज SiCl4। ये भी कराया था, ये भी कराया था, ये भी कराया था। सवाल नंबर ये नीचे वाला पढ़ो। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 बिकॉज, क्योंकि इतना प्यार तुमको। नाइट्रोजन इज मेंबर ऑफ V group, 5th group, contain no empty orbital. The bond energy of entry is very high. Wow. Either pair effect exists in the molecule. Answer is second. Okay, keep going. ये भी आगे कर चुके हैं, दोबारा आ गया सवाल। चलो ये करके दिखाओ। Expanded octet is present in all of these. Yeah, valence bond theory. VBT. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले आपको बता दूं हम कहां एंट्री करने वाले हैं, सुनो। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को
अच्छा मैंने आपको बताया हाउ टू, रुक जा रे, लिख लिया क्या हेडिंग? लेट मी चेक, वो वाली हेडिंग कहाँ गई? हाय 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 हाय, क्या मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कैसे? हाँ बनाया, ठीक बस सही है। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी पढ़ेंगे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी है। पहले कर लो डिसाइड क्या पढ़ने जा रहे हो। 2 महीने बाद मसला यही होता है कि कहां तक क्या टॉपिक था। हम अभी कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को थोड़ा इंट्रो लिया था बचपन में, याद है? उसके बाद छोड़ दिया उसे। अब उसकी एक फिर से हेडिंग आएगी, वहां पे डिटेल पढ़ा जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी, फजान रूल, और हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह वगैरह, लैटिस एनर्जी। तो वहां डिटेल में होगा। यहां हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। जो कुछ पढ़ाई कराने जा रहा हूं वो कोवेलेंट बॉन्ड की है इन डिटेल। तो अभी तक लेविस में क्या था ये सब बात नहीं बताई गई थी। कौन सा एटम कहां से आएगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। वहां पर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का ओरिएंटेशन नहीं बताया गया। तुम इधर से आओ, तुम इधर से आओ, कहीं से भी कोई भी आ रहा है ना। तो उससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का आइडिया नहीं मिलता कि शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का। तो लेविस कंसेप्ट फेल हुआ 2 कामों में। मेनली शेप में, शेप नहीं बता पाता। और एक तो ड्रॉबैक आप पढ़ ही रहे थे अभी तक, एक्सेप्शन ऑफ ये ऑक्टेट हाइपरवैलेंट। और एक है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो नहीं बता पाता कि ये मॉलिक्यूल में एटम्स कहाँ बैठे होंगे, एक दूसरे से कितना दूर बैठे होंगे, कौन से डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। अब हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या कहा जाता है कि जब 2 एटम्स, तो बच जाएगी, फैन बंद कर दो भाई, निपट जाएगी। ये देख बंद नहीं हो रहा, ये नहीं बंद हो रहा है। ये बंद हुआ? हुआ? लगता तो नहीं है। ये हुआ क्या? हाँ देखो, कि जब 2 एटम अप्रोच करते हैं लिखो पहले एक लाइन, हाथ नीचे कर। हाँ लिखो, व्हेन व्हेन टू एटम्स, 2 एटम्स, मेरे साथ लिखो, है मेरे साथ लिखो, अप्रोच ईच अदर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, comma, their half-filled atomic orbitals, atomic orbitals with opposite spin interpenetrate each other, which is known as, which is known as overlapping। नाम तो सुना होगा, overlapping। and overlapping is nothing just, इसे और क्या नाम दूंगा मैं समझने के लिए, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया शेयरिंग, कॉमन एरिया शेयरिंग। इस पर हल्का सा चर्चा कोवलेंट रेडियस से टाइम हुई थी, हल्का सा, हल्की सी, और when two atoms approach each other for covalent bond formation, their half-filled atomic orbitals with opposite spin interpenetrate each other, which is known as overlapping। ऐसा नहीं है कि बस आके शेयरिंग, शेयरिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉनों की? ऑर्बिटल का कुछ रीजन कॉमन हो जाएगा, वहां दोनों इलेक्ट्रॉन रख देंगे, फिर दोनों शेयर करेंगे, है ना? ए, ठीक है।
NH3 बनेगा? NH3 बनेगा? NH3 बनेगा? अच्छा, PH3 बनेगा? बताओ, NH4 प्लस बनेगा? NH4 प्लस। हाँ, यहां थोड़ी ना एक्सपेंशन हुआ है ऑक्टेट का, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नहीं कहोगे मास्टर ने कहा 3 ही बॉन्ड बनाता है, वहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। हाँ, तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होगा। NH4 प्लस तक तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तक तो बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट चलूं। इसका माने बढ़िया समझ लो, दो एटम्स आएंगे जब ना पास पास, तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट करेंगे, मतलब कुछ रीजन कॉमन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, और फिर उसी कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे दोनों, फिर दोनों शेयर करेंगे। तो सुनो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो आपस में इंटरपेनिट्रेट करते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आ जाएगी। लैंग्वेज समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बता सकते हैं। मान लो एक ऑर्बिटल एस था, एक ऑर्बिटल पी था, तो कहलाएगी एसपी ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल पी था, दूसरा भी पी था, तो कहलाएगी पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, अच्छा। अब जब एटम्स अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो वो किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग आएंगे। मान लीजिए एक लाइन ये है, इधर से एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है, इधर से एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है, तो इस लाइन को बोलूंगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जिस एक्सिस के अलोंग एटम्स अप्रोच करेंगे, दैट एक्सिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और बाय डिफॉल्ट ना दिया जाए तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस मानी जाएगी। ना दिया जाए तो जेड एक्सिस। देखो अगला पॉइंट, एक्सिस along which atoms approach is known as INA, इंटर न्यूक्लियर, अच्छा नहीं लगा मुझे, हट, इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज INA। एंड क्या लिखने वाला हूं? एंड बोलो, तो मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ने लग गया, तुम नहीं पढ़ पाते। एंड बाय डिफॉल्ट INA is taken इज जेड एक्सिस। पिछना दिया जाए तो जेड एक्सिस मान लेंगे। जरूर है वह मुझे कुछ जरूर है। सारा बस सिस्टम परेशान हो गया है, बच्चा और एवरीवन। आप रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी दे रहे हैं क्लास के। सिर्फ रिस्पॉन्ड कीजिए, ये तरीका सही नहीं है बबे। डन? क्या नो सर, लिख क्या रहे हो बे तुम? देखो पहला एग्जांपल मैं दिखाने जा रहा हूं, H2 का बनना, H2 फॉर्मेशन। H2 का बनना, एक INA लिया हमने, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से ऑर्बिटल में होता है? तो मैं दोनों का 1s ला रहा हूं पास। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सभी लोग। दो दो ऑर्बिटल पास जब आएंगे, तो हो सकता है कि दोनों की स्पिन सेम हो। तो जब स्पिन सेम होगी तो वो उस वक्त बॉन्ड नहीं बनाएंगे।
सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वापस जाएंगे। कभी तो ऐसे टकराएंगे जिस वक्त, कभी तो इस तरह की सिचुएशन में टकराएंगे जब उनके स्पिन अपोजिट होगा, एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉक, उस वक्त बॉन्ड बनाएंगे। तो हम यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन को ही दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम वही कंडीशन लेंगे जहां पर बॉन्ड बनेगा। तो क्या देखोगे, देखो देखो देखो, देखो। ये एक का एस है, यार मजा नहीं आया कलर में, ये एक एस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एस है, करेक्ट। एक्चुअली इसको ही बोलियो है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड, इसके बाद डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों इस एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड हम आगे अगली एरो से आगे दिखा रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा आप उधर उस डायरेक्शन में। तो बॉन्ड कैसे बनेगा वो समझिए आप। अजनबी कभी आवाज़ दे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आके शेयर हो गए। अब ये ऑर्बिटल पहले क्या थे, स्फेरिकल थे, सुनो अच्छे से, स्फेरिकल थे, तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बिखरा हुआ है। जब दो एच एटम बॉन्ड बनाएंगे तो पहले वो ये फैसला करेंगे कि हम बॉन्ड बना क्यों रहे हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में आ जाए। तो जब दो एटम बॉन्ड बनाएंगे तो उनके ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होंगे, अगर वो स्फेरिकल ही बने रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बिखरा रहेगा। तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एटम के ऑर्बिटल खुद को डिस्टॉर्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस तरह से, सो दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी शेयर्ड। तो अगर ये ऐसे रहा तो इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, तो ये खुद को ऐसे बना लेगा, कुछ इस तरह, पोलियो हो गया इसको, ऐसे ऐसे सारा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, समझ रहे हो, टूवर्ड्स दिस हाइड्रोजन। और सिमिलरली ये खुद को कैसे बना लेगा, ऐसे, और सारा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा टूवर्ड्स दिस हाइड्रोजन। तो अब ये जब दोनों रीजन कॉमन होंगे, शेयर करेंगे, तो यही मेन पार्ट होगा जहां इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी इधर छोटे छोटे एरिया होंगे जो बेकार हो जाएंगे, तो हम उस तरह से दिखाएंगे। अगर आपके पास तो ये नहीं है तो ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना, कौन कौन सी ओवरलैपिंग है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, एस एस। तो हम लिखेंगे यहां पर एस एस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब चलाओ पेन, लिखो, हो गया, सीख गए तुम। और इस ओवरलैपिंग में दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस आए हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, अलोंग। ऐसे बॉन्ड जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आने से बनते हैं उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हा, एस फॉर सिग्मा, एस लैटिन सिंबल वर्ड में, सिंबल लेटर के अंदर एस को सिग्मा से लिखते हैं। तो एस एस ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की शुरुआत एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हुई है, इसीलिए सिग्मा लिखा गया है। कुछ नहीं आया, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे सिग्मा क्या होता है। एच एफ का फॉर्मेशन दिखाओ, एच एफ, एच एफ। मैं ये बात फिर से बोल देता हूं, कुछ तक गई नहीं अभी बात। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्टॉर्ट, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट डिस्टॉर्टेड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट डिस्टॉर्टेड so that maximum electron density can be shared between two atoms। तो अब ना एस एस रह जाएगा स्फेरिकल, ना पी पी जैसा डंबल रह जाएगा, उसकी भी हालात खराब, इसके भी हालात खराब। स्लाइड चेंज, ये है आयन, जेड एक्सिस है। एच एफ का फॉर्मेशन दिखाने जा रहा हूं। तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तो ये इसका एस ऑर्बिटल हो गया, ये इसका एस ऑर्बिटल हो गया। और दूसरे के पास कौन सा ऑर्बिटल है, पी, तो वो पी हो गया, इस तरह से, कुछ इस तरह से। और ये बात तो समझ नहीं आई होगी बहुतों को। बच्चों फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p5,
2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ये तो दोनों एस वाले पेयर्ड हैं, ये एक अनपेयर है। तो ये जो अनपेयर है ना, ये यही जाएगा ओवरलैपिंग करने हाफ फील्ड। तो अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे डंबल दिखाया, तो कोई बताए मैंने इसे कौन सा ऑर्बिटल माना, पी का कौन सा ऑर्बिटल माना, पी एक्स माना, पी वाई माना, पी जेड माना? पी जेड माना, जेड के लॉन्ग पड़ा हुआ है ना, पी जेड माना। तो ये अप ये डाउन ओवरलैपिंग कर लो भाई। पहले चाहिए थे। ओवरलैपिंग कराऊं? ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा। अभी क्या है, बराबर लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी, जितनी पॉसिबिलिटी यहां उतनी वहां। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा उस वक्त सारा इलेक्ट्रॉन खींच के इधर चला आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी। तो एट द बॉन्ड फॉर्मेशन या टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इसके हालात कुछ ऐसे होंगे कि ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा, कुछ इस तरह छोटा सा। नहीं आया समझ? रुक जाओ, सुनो पहले कैसे बनाऊं। ऐसे 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 कैसे कैसे? ये है ऐसे, इसमें इधर से ऐसा है, दो इलेक्ट्रॉन, छोटू सा डंबल ऐसे पड़ा होगा, दिमाग लगाओ अगर है तो। है क्या? ये एस, ये पी, ऐसे, ये इसके नीचे ऐसे बना सकते हो। तो ये भी कैसी ओवरलैपिंग है? हेड ऑन मतलब एक्सिस के अलॉन्ग है, along द एक्सिस है ना, along द एक्सिस। along द एक्सिस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी कैसा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन कौन सी ओवरलैपिंग से बना है? sp ओवरलैपिंग। हर एग्जांपल में ये लाइन बोलूंगा, फिर तीसरे में पूछूंगा तो बता नहीं पाओगे। बॉन्ड फॉर्मेशन या ओवरलैपिंग along the axis gives sigma bond। इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। वो पोलियो वाला डंबल मत बनाना, वो बीच में जो बना है। तो यहां रखूंगा तो क्या होगा? दिख रहा है तुमको बोर्ड? दिख रहा हूँ? यस, नहीं दिख रहा हूँ? अगर ये 3 लोग होगा तो गिर जाऊंगा? यस, नहीं गिरूंगा। 3 से भी समझ सकता हूँ मैं। कुल कितने अगजत रहे? 4। 2 से भी समझ सकता हूँ। इनर्शिया। अगला लिखो F2 फॉर्मेशन। F2, दो फ्लोरीन लाओ अपने से बनाओ, ये मैं देखूंगा कॉपी तुम्हारी। F2 फॉर्मेशन। वाह, कचरा 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 आ रहा है। हाँ, F2 फॉर्मेशन। मालूम ना, कल आई थी? नहीं दी, गरीब शक्ल लेके आ गई। उधर उधर है इलेक्ट्रॉन, इधर। एक का इधर, एक का इधर। ओवरलैपिंग कौन करेगा? जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, क्या बनाया है भाई तूने, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। भाई दिखा। हाँ, अच्छी कोशिश। जो चिल्ला रहा था डिस्टार्ट हो जाएगा, डिस्टार्ट हो जाएगा, वो डिस्टार्ट करना। डिस्टार्ट ही नहीं कर रहे तुम लोग। ये कहाँ बनाया? तुम भी बस गॉसिप करते रहते हो, मजाक करते रहते हो दूसरों के साथ। लिखो।
हाँ, धरती के बोझ। देखो कमरान से कुछ सीखो। अच्छा, थोड़ा सा। है ना, ये भाई ने बनाया है। इस तरह उम्मीद थी मेरी। हाँ, ये भी सही। कहाँ है बे? इतना जबरदस्त बनाया तूने, ये खुद नहीं दिख रहा होगा। टूटी वाले तो कैसा है? ये भाई ने क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया, मन खुश हो गया। बिचवा में लिख दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ। या ब्रो, यू डिड इट। कलरफुल बनाया है बे। हाँ, एकदम सही। तो कुछ इस ये। हाँ जी, एब्सोल्युटली सही। ऐसा बनेगा, ऐसा मैं नहीं बना रहा हूँ, सीधा बना के देखो। कुछ इस तरह। एक गरीब सा डंबल यहाँ, एक गज डंबल यहाँ, है ना। बीच वाले दोनों मिलके बड़े हो जाएंगे। ये दोनों लोग ऐसे ऐसे दो आएंगे जो, और किनारे वाले छोटे हो जाएंगे, तो ऐसा बनेगा। तो ये कैसी ओवरलैपिंग है रे? पीपी ओवरलैपिंग। और इस पीपी ओवरलैपिंग से जो बना हुआ सिग्मा है, सिग्मा ही है क्या, नहीं सिग्मा बॉन्ड, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। देखो ओवरलैपिंग दो तरह की होगी, डिपेंडिंग अपॉन द, अभी नहीं ना, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग। लिसन एवरीबॉडी। एक होगा टक्कर, है टक्कर, टक्कर। गाड़ी का टक्कर दो तरह से, एक सामने से आके टकरा जाए, जबरदस्त एक्सीडेंट, सेवा समाप्त, ठीक है। और उस वाले एक्सीडेंट में मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम कोल्यूजन होगा ना। और एक बार जा रहे दोनों, अचानक से ऐसे लहरा गया और टक्कर हो गई, साइडवेज, और साइडवेज टक्कर। साइडवेज टक्कर में क्या होता है कि कम हल्का सा स्लाइड नुकसान होता है। तो यहां पर बताइए, ये जो दो ऑर्बिटल्स आ रहे थे कैसे ओवरलैप कर रहे थे? सामने से टकरा रहे थे। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ज्यादा से ज्यादा रीजन कॉमन होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ओ भाई टीचर भाई तो सुन रहा है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर ऐसा होता, ये हमारा आई एन ए है, एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चलते चलते, है ना, पी ऑर्बिटल। और दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, दोनों ऐसे आ रहे हैं। अब जब ये टकराएंगे तो कैसे ओवरलैपिंग होंगी? साइडवेज। इस वाली ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम शेयर होगी, ये बहुत लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इसका नाम पाई बॉन्ड होगा। और जब दोनों ऐसे आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अभी तक सारे कौन से बॉन्ड थे? अच्छा, अभी तक सारे सिग्मा थे, यानी शुरुआत तो सिग्मा से हुई है ना। यानी प्राइमरी बॉन्ड सिग्मा है, यानी पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। जब वो बन जाएगा देन विल थिंक अबाउट पाई। देखो O2 का फॉर्मेशन, O2 फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p3, नहीं 2p4। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में कितने इलेक्ट्रॉन? चार। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा। ऐसे दूसरा ओ, उसका भी यही हाल होगा। जोड़ा जोड़ा पैदा हुए हो। यहां देखो, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड यही ओवरलैपिंग करेंगे ना, जो अनपेयर्ड है ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा। नहीं मजा आया, दफा हो। ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, और ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग कैसी है? हेड ऑन है, एक्सिस के लॉन्ग है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है? टू अंडरस्टैंड दैट हमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। तो आप बताइए इन एक्सिस, इन ऑर्बिटल्स को क्या नाम दोगे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्या दोगे? किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। तो चलो इसका नाम देता हूँ पी एक्स या पी वाई, और इसका नाम पी जेड, ठीक है। तो जेड के लॉन्ग वाले, जेड एक्सिस के लॉन्ग वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हेड ऑन कर लेंगे। कुछ नहीं बोला अभी। अब ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, कैसे ये बॉन्ड बना होगा, ध्यान समझिएगा।
पहले ऑर्बिटल का पी, पहले पहले पी, पहले पी, पहले पी। देखो ये है पहला ऑक्सीजन, उसके पास दो ऑर्बिटल हैं। ये जेड एक्सिस है, तो जेड के लॉन्ग एक होगा ऐसे, और एक होगा वाई के लॉन्ग ऐसे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड। पहले बताइए सबको समझ आया? दो डंबल क्यों दिखाए, दो पी क्यों दिखाए? बिकॉज इस बार दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अभी तक सारे एग्जांपल्स में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, अब दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखो जब ऐसा ही दूसरा सिस्टम यहां बना देता हूं, देखें मेरी। अब बताओ, जब ये एक्सिस के लॉन्ग इस एक्सिस के लॉन्ग आके टकराएंगे, तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल मिल जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, टकरा जाएंगे? जेड वाले। तो यानी देखो ये दो दो ऑप्शंस थे। बदल लो कलर पहले अच्छे से, बदल गया। अब सुनो, फर्स्ट टक्कर इन फर्स्ट टक्कर इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी हो सकती है। एक और पेन दे, गिराना मत इसको। देखो ये देखो बच्चों, ये जो दो पी है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस जेड एक्सिस है ये, ठीक। अब पहले बार पहला फर्स्ट कोल्यूजन ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं आ सकते, वो फर्स्ट कोल्यूजन दोनों तरह से पॉसिबल है। हो सकता है ये यहां से उठे, इधर से आए ऐसे, तो वाई वाई टकराएगा, इधर से जेड जेड टकरा रहा है, तो फर्स्ट कोल्यूजन दोनों एक्सिस से पॉसिबल है। लेकिन जब एक बार एक कोल्यूजन हो जाएगा, एक बार एक कोल्यूजन हो जाएगा, मान लीजिए ये दोनों आके पहली टक्कर कर गए, देखना ध्यान से, हाँ। ये आए, पहले इन्होंने टकराया और एक सिग्मा बना लिया, बना लिया। अब ये फिक्स्ड हो गया। अब उन दोनों परपेंडिकुलर रेड पेन के पास ऑप्शन नहीं बचा कि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर पाए। ऐसा नहीं वो टूट के जाएंगे फिर से आएंगे, तो फिर से वहां सिग्मा बन जाएगा, यानी सिग्मा पहले बनेगा, ठीक। फिर जो बचे हुए दो ऑर्बिटल हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि जहां है वहीं से हैंडशेक कर लें। तो वो यहां से थोड़ा सा बेंट होगा, ये नीचे थोड़ा बेंट होगा, ऊपर का लोब ऊपर के साथ, नीचे का लोब नीचे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, समझे? तो पहले कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हेड ऑन। उसके बाद जितने भी ऑर्बिटल बचे होंगे वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे, लैटरल कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो इसमें दोनों ऑप्शन है ना इस बार। तो एक बार सिग्मा बना लो पहले, देखो बोर्ड पे ध्यान से। बहुत हो गया, अब ऐसे बनाऊंगा जाके आप भी बना पाओगे। ये है सिग्मा, ये छोटे छोटे गरीब लोग डेड। और एक कौन बना है? पाई। वो कहाँ बना होगा? ऐसे, 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 थोड़ा झुक गए होंगे कुछ इस तरह, इसकी ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग लाइक दिस है, ठीक है। अब एक बार जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो रोटेशन अलाउड नहीं होगा, रिंग बन जाएगी। अच्छा ये हार्ड बन गया, ओ तभी हंस रहे हो तुम लोग। ये ओवरलैपिंग एक बार जब हो जाएगी तो सिस्टम फिक्स हो जाएगा। दिस इज अयो, दिस इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों नाम है? ए चुप जा बे। पाई बॉन्ड से पी से आया है, पी। पी को जब सिंबल वर्ड लेटर में जाओगे तो पाई हो जाता है। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? किसी को दो नजर नहीं आ रहा है ना, ये एक ही है। एक साथ ऐसे ओवरलैपिंग होती है ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो ये पूरा एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड। और ये दिस इज सिग्मा। तो इस बार दो बॉन्ड बने, सिग्मा और पाई। ये क्या लिख दिया? पॉन्ड।
इतना सब कुछ पढ़ा है वो समझ नहीं आया, ये समझ आ गया। जिसको ये समझ आया बताओ, इसमें इसमें एक सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा एक पाई, तो बना लो ऐसे साइड में डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, जिसके अंदर आख सिग्मा आख पाई। अब N2 का फॉर्मेशन देखो। ओ माशाल्लाह, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अब आप लोग N2 का फॉर्मेशन दिखाओ अगले स्लाइड पे। N2, N2 के पहले इतना तक दिखा जाओ रे। N2 के फॉर्मेशन इतना दिखाओ ऊपर तक, ये वाला मैं दिखा दूंगा इसी में अभी। ये ओवरलैपिंग टाइम टेकिंग, बस फिर उसके बाद तो खत्म है। पीपी ओवरलैपिंग, दोनों ही पीपी ओवरलैपिंग है। एक साइडवेज एक हेड ऑन, बोथ आर पीपी ओवरलैपिंग। वन इज हेड ऑन, अनदर इज साइडवेज। वन गिव सिग्मा बॉन्ड, अनदर गिव पाई बॉन्ड। गर्मी लग रही है बहुत, चला रहा हूँ रे मैं, फिर से बंद कर देंगे थोड़ी देर में। आप लोग N2 बनाओ, लेकिन उसमें ऑर्बिटल डायग्राम मत दिखाओ, उसमें थोड़ी सी नई बात बताऊंगा मैं। अगर बनाना चाहते हो तो हिंट देता हूं, पहले सुन लो। जेड एक्सिस कहाँ होगी पता है? इधर, ऐसे। एक और ऑर्बिटल बनाओगे तो बहुत क्राउडनेस बढ़ जाएगी, तो उस तीसरे ऑर्बिटल को ऐसे दिखाना आप लोग। कैसे? ऐसे, 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 और फिर इनको खड़ाक खड़ाक ओवरलैपिंग करा देना। अब अलग ही क्या बोल रहा हूँ। तीन पी ऑर्बिटल जब बनाना होगा तो दो को बनाना नॉर्मल ऑर्बिटल और एक को बना देना लाइन से, लाइन। हाँ, हाँ, फाइल को कॉपी कर लो, उसमें बाकी एडिट करके ऑलरेडी फाइल है ना उसको रखना, बाद फिर उसको एडिट करना है सारा कुछ। पॉइंट अदर टॉपिक्स भी बहुत नहीं है, जरा एडिट करना है, और फिर केवल थर्मोडायनेमिक्स जो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, शोको सारा हटाना है। और वो, हाँ, नंबरिंग, और उतनी ही नंबरिंग तक की आंसर की, ठीक है, दोनों को बचा के रखें। और फिर ऐसे ही थर्मो कीजिएगा, मैं फिर मर्ज खुद करूँगा। हाँ, क्या बोल रहे तुम लोग? कुछ नहीं बोल रहे थे? तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, उसमें तीन ऑर्बिटल्स होंगे ना, तीन हाफ फील्ड। N2 फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वाह। N2 फॉर्मेशन, तीन पी ऑर्बिटल्स होंगे। ये है हमारा PZ, ये है PY। अब क्या चाहते हो, एक बनाओगे ना PX, तो PX इस एक्सिस पे होगा। कभी ऐसी एक्सिस पढ़ी है, ऐसी एक्सिस वगैरह, जेड एक्सिस, वाह। अब उसको भी डंबल दिखा दूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको समझना, इसीलिए उसको एक थिक लाइन से दिखाते हैं, थिक लाइन से। क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। ये
अरे यार तुम लोग क्या चाहते हो? अजय दी ऐसे दिखाएंगे, ठीक। और बात मत करो। कुछ इस तरह। अब इनको मिला दो और लैपिंग करा दो। यहाँ पे लेटान दिखा दो, ये लेटान वो लेटान, ये गया यहाँ गया। क्या चल रहा है मेरे साथ? एक लेटान यहाँ, एक लेटान यहाँ, एक लेटान यहाँ, एक लेटान यहाँ, और एक लेटान यहाँ, एक लेटान यहाँ। इसका ये लोब ये से ओवरलैप करेगा, ये इससे करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसे बनेगा। चलाओ पेन, चलाओ पेन, चलाओ। देखो एक बना सिग्मा, थोड़ा पतला पतला बनाया जाए ताकि समझ आ पाए। ये बना सिग्मा ऐसे। एक बना पाई यहाँ की ओवरलैपिंग से। ये ओवरलैपिंग। एक और पाई यहाँ की ओवरलैपिंग से। ऐसे। तो आप सारा देख के देखोगे थोड़ा मुश्किल होगा। एक एक बनाओ ना, पहले सिग्मा बनाओ, फिर ये वाला पाई की ओवरलैपिंग, फिर इसकी ओवरलैपिंग। तीन ओवरलैपिंग होगी। सातवें में चले गए। सही कर ले। ऐसा कहाँ लिखा मैंने? हाँ P3 है ना, एन 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 P3 होता है, एन में P3 होता है। P5 कहाँ से मालूम है? थप्पड़ अभी ना। P3 होता है। सुन P3 होता है, सुना? कर कॉन्फ़िगरेशन सही से। एटॉमिक नंबर लिखे इनका। हाँ तो तुझे एटॉमिक नंबर सिखाऊं मैं? मत 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 पूछ मुझसे, मत पूछ। इसमें मैं नहीं हूँ उतना ब्रॉड माइंडेड कि बेटा जी आपको छोटा सा डाउट होगा ना, सड़ा सा डाउट, तो भी पूछना ना। सही से कॉन्फ़िगरेशन कर। ऑक्स सिग्मा ज पाई। आपको पता है सिग्मा पाई इसी के अंदर निपट गए। हाँ अच्छी बात। अब आपको बताऊं, तीनों पाई, दोनों पाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। कमरान भाई ये बात अच्छे समझना, ठीक है। और चलाक है तू। देखो ये तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई। ऐसे बना पेन, ऐसे तीन बना पेन। तीन पेन को मर्ज कर, ऐसे ये ले, ऐसे प्रॉपर तीन एक्सिस बना ऐसे। एक परपेंडिकुलर जाएगा। अमन रुक भाई, बना रहा हूं पहले। ऐसे नहीं है, तीनों 90 डिग्री। तीन बना पे ऐसे। और लेके यहाँ, ए अजनबी तू ही। जल्दी आ, फास्ट। दे मुझे, छोड़। तुमसे ना हो पाएगा। तेरे पेन बहुत छोटे छोटे हैं बे, पेन ये कैसे तेरे? ये भी हट, सब कुछ छोटे। ये पेंसिल है। हम्म। ये वाले पेन दे, ये वाला पेन दे। जल्दी करो, एक और पेन दे। देखो बच्चों, तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुनो सभी लोग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा अप्रोच आएगा। तुम बना के दे तो कितना अच्छा था, मैं एक हाथ से क्या क्या करूंगा। सी गाइस, पहले क्या होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे
तो ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, ये वाला, ठीक है। जैसे ही ओवरलैप किया अब सारा रुक गया अपनी अपनी जगह पे। अब किसी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, जो जहां है वहीं से ओवरलैप करेगा। तो चेक करो कि जो आपकी तरफ दो पेन या पेंसिल दिख रहे हैं वो आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, है ना, और जो परपेंडिकुलर वाले हैं वो भी साइडवेज करेंगे। तो एक सेकंड के लिए जेड एक्सिस को छोड़ो और बताओ ये जो दो पाई बनेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब दोनों पाई एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे ना, बिकॉज बनते किससे हैं? पी एक्स पी वाई। तो पी एक्स पी वाई में क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। Am I right? तो देखो सुनो, चुप हो जा, देख, एक सिग्मा है, दो पाई है, मगर एक पाई अगर ऑन द बोर्ड होगा, इधर देखो, सुनते नहीं हो बे, एक पाई ऐसे है ना, ऐसे, और एक पाई ये वाला परपेंडिकुलर द प्लेन है। ऑर्गेनिक में पछताओगे जब आऊंगा, ऑर्गेनिक में यही चीज उस दिन नहीं बताऊंगा, देखना कैसे रिएक्ट करूंगा उस दिन, तुम रिएक्शन देखना मेरा उस दिन। ये है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बोर्ड पर है। कहां है? बोर्ड पर, दोनों एक्सिस, और एक एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैं कह रहा हूं कि दो बॉन्ड बोर्ड पर होंगे, एक बॉन्ड परपेंडिकुलर होगा। इन दो बॉन्ड्स में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अब सिग्मा भूल जाओ, पाई की बात कर रहा हूं। एक पाई बोर्ड पर, एक पाई बोर्ड के परपेंडिकुलर। समझ आया क्या? तो कैसे बनाओगे आप? यहां पर क्या समझोगे कि इन N2 N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर एक सिग्मा, दो पाई, वन पाई ऑन द बोर्ड, ऑन द स्क्रीन, आप ऑन द पेपर लिख दो, और वन पाई परपेंडिकुलर टू द पेपर, प्लेन लिख दे। ले भाई, ये बात समझनी पड़ेगी, जहां भी मल्टीपल पाई बॉन्ड्स आएंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब कॉपी को दो हिस्सों में डिवाइड करो, लेफ्ट में लिखो सिग्मा, राइट में पाई। जल्दी कर लो, यही खत्म फिर। कॉपी को दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो सिग्मा, एक तरफ लिखो पाई। इस जात का बना है। मेरे साथ बनाओ बराबर बराबर, अभी बाद में सर रुको, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। इधर सिग्मा बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड। अब पहला डिफरेंस तो हमेशा क्या होता है? डेफिनेशन, है ना। तो फॉर्म्ड बाई, बोर्ड एग्जाम मत देना है, शॉर्ट में लिखेंगे, फॉर्म्ड बाई हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग ये वाला फॉर्म होता है, फॉर्म बाई लैटरल, इसे कोलैटरल कहते हैं, कोलैटरल, या कुछ कहना चाहते हो आप, या साइडवेज ओवरलैपिंग। बताओ ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन सी है? सिग्मा ना। तो हम कहेंगे सिग्मा में हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग की वीक? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या कहते हो? रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव होगा।
यहां पुअर ओवरलैपिंग, तेज 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 देखो, तेज तेज तेज, अभी खत्म करना इसको, हट। ये वीक ओवरलैपिंग है। वीक बॉन्ड तो क्या, कम एनर्जी की ज्यादा एनर्जी। वीक बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी कम और रिएक्टिविटी ज्यादा, मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव या रिएक्टिव बॉन्ड। चलो कोई बताए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे लाई करती है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई एन ए के अलॉन्ग कहाँ है, आई एन ए के परपेंडिकुलर कहाँ है। आई एन ए समझते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी आई एन ए पर होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज एलोंग आई एन ए, है ना। और वहां क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पेन चेंज कर दूंगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर टू आई एन ए। सही बोला, पता नहीं चल रहा आपको कुछ। बताओ कौन से बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो, रोटेट, सिग्मा की पाई, सिग्मा तो रोटेटेबल, रोटेटेबल, नॉन रोटेटेबल। बताओ कौन से बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं। पहले वाले में ओवरलैपिंग कौन कौन सी हो सकती है, एस एस, एस पी एंड पी पी ओवरलैपिंग, एंड पी पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग गिव्स सिग्मा बॉन्ड, गिव्स सिग्मा बॉन्ड। क्या एस के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कभी पाई बन सकता है, सुन रहे हो कुछ। एस कभी साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, जहां से आएगा वहीं से ओवरलैप करेगा। तो क्या कहोगे यहाँ पर कि यहाँ पर या तो पीपी होगी या तो पीडी होगी, ठीक है, पीडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग। एस की ओवरलैपिंग कभी पाई नहीं देता, सुन लो, एस की ओवरलैपिंग कभी पाई नहीं देता। जब ऐसे उस टाइम समझा रहा था ये बात, जब ऐसे ऊपर और नीचे से लॉक हो जाएगा, रोटेट करोगे टूट जाएगा, रिंग बन गई ना फिर। ये दो एटम है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, दोनों ने सिग्मा बनाया है, सिग्मा, तो ये घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, फ्री रोटेशन। मगर अगर इसके ऊपर से पाई बना दूंगा, लॉक लॉक, अब घुमा के दिखाओ, टूट जाएगा, ये घुमाया टूट गया, है ना। बहुत अच्छी बात है। दो पॉइंट्स और है बस, जल्दी लिखो। दो पॉइंट्स सुन लो ऐसे ही, तुम लिख लो खुद से, हाँ मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर। सिग्मा बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड है, पहले सिग्मा बनता है, सिग्मा इज प्राइमरी बॉन्ड, नहीं स्लाइड चेंज, सिग्मा इज प्राइमरी बॉन्ड, पहले बना करता है प्राइमरी बॉन्ड, लेकिन पाई इज सेकेंडरी, पहले नहीं बनता, ये बाद में बनता है, पहले सिग्मा बन जाता है, बस बनता, बस एक लाइन, ये बॉन्ड। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि सिग्मा हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। ये सवाल बताओ वो वाला, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ओनली एस एस, ओनली एस पी, आंसर इज सी। ये वाला बताओ, एच एफ में क्या बना था, वाह 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 वाह, ये अभी नहीं पढ़ा, बताओ कौन सा आंसर सही, फिर चला जाऊं घर। कोलन वीबीटी के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, कोलन बॉन्ड इज रीजन ऑफ छाओ पे छोड़ो, टाइम अप, थैंक यू सो मच फारूक ऑफिसर। कितना पड़ा रहेगा स्लाइड,
अ,